नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन वर्ल्ड में। एक बार फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं जो आपका टॉपिक रहेगा भाई साइंस का। और ये जो आपका क्वेश्चंस हमने लिए हैं वो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाएंगे भाई। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड से ये क्वेश्चंस रहेंगे भाई। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में औसतन कितना रक्त होता है? तो औसतन एवरेज पूछा है, तो भाई एवरेज कितना रहेगा? 5 से 6 लीटर एवरेज ब्लड रहता है भाई एक ह्यूमन बीइंग के अंदर। रक्त के कितने भाग होते हैं? तो रक्त के कितने भाग होते हैं भाई? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? प्लाज्मा, WBC और RBC। प्लाज्मा 55% रहती है भाई, WBC 1% और 44% आपकी RBC मिलती है भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, मानव रक्त में किस तरह का ऊतक है? जो मानव रक्त है वो किस तरह का ऊतक होता है भाई? तो वो तरल संयोजी ऊतक होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा भाई। अगर ऑप्शन में तरल संयोजी नहीं है, खाली संयोजी है, तो आप ये लगा सकते हैं नहीं। अगर दोनों हैं तो तरल संयोजी ऊतक आपका ठीक रहेगा भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, मानव के रक्त में कितने समूह होते हैं? रक्त के कितने समूह होते हैं भाई? तो 4 होते हैं। कौन कौन से? AB और O, 4 आपके रक्त समूह होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, रक्त में कितना प्लाज्मा होता है? तो अभी हमने पढ़ा था कि 55% के राउंड होता है। अगर ऑप्शन में देखेंगे तो 60% इसके नियर अबाउट है, तो 60% प्लाज्मा होता है भाई रक्त में। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो रक्त में कौन सी मिलेगी भाई? हीमोग्लोबिन के अंदर लोहा, तो आयरन इसके अंदर आपकी मिलेगी भाई। लोहा भी लिख सकते हैं या आयरन भी लिख सकते हैं भाई, बात एक ही है, बच्चे कन्फ्यूज ना होना बेटे। नेक्स्ट बात करते हैं, रक्त का थक्का जमाने वाला प्रमुख प्रोटीन कौन सा है? तो रक्त का जो थक्का जमाता है, मतलब किसी को चोट लगी और उसके बाद जब वो खून आपका आना बंद हो जाएगा तो वो किसके द्वारा होगा? तो वो किसके द्वारा होगा भाई? फाइब्रिनोजेंस के द्वारा होगा। किसके द्वारा? फाइब्रिनोजेंस के द्वारा होगा भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है भाई ये। नेक्स्ट बात करते हैं, WBC का निर्माण कहाँ होता है? तो WBC भाई कहाँ बनेगी? अस्थि मज्जा के अंदर। RBC जो हमारा ब्लड है वो भी यहीं बनता है, RBC भी यहीं पे बनती है। ठीक है भाई, अस्थि मज्जा आंसर आएगा। मानव रक्त में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है? तो सबसे कम मात्रा में क्या है? देखो सभी तो नहीं आएगा, तो सबसे कम कौन था भाई हमारे पास? तो WBC था, 1%। हमने अभी ऊपर पढ़ा था भाई, 1% के अराउंड हमारे में मिलती है, तो सबसे कम ये मिलेगी। और सबसे ज़्यादा पूछी जाए तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है? तो कौन सी आएगी भाई? प्लेटलेट्स आएगी भाई। सबसे ज़्यादा प्लेटलेट्स होते हैं, नियर अबाउट 55% के अराउंड होते हैं। और इसी तरह की हर वीडियो के लिए हमारे चैनल एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई, क्योंकि हम आपके लिए जो वीडियो लेके आते हैं वो हैंडमेड तैयार करते हैं भाई। आप टॉपिक कमेंट करो, आपका उसी टॉपिक पे वीडियो आपके पास आ जाएगी भाई। नोटिफिकेशंस, आपको बेल आइकन्स दबा देना है, आपके पास उसी टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट डे आपकी वीडियो आ जाएगी, क्योंकि हम लिख के अपना काम करते हैं भाई। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो 8 से 10 दिन प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है भाई। और RBC का बात करें तो RBC का होता है भाई 120 दिन का। और WBC का आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना भाई कितना जीवन काल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, रक्त में RBC और WBC का अनुपात कितना होता है भाई? तो RBC और WBC का अनुपात होता है 600:1 का होता है भाई। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है भाई? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन कौन सा रहेगा? तो विटामिन K रहेगा भाई। तो इसका आंसर विटामिन K रहेगा। रक्त से RBC को जब निकाल दिया जाता है तो शेष बचा हुआ भाग क्या बनता है भाई? क्या होता है, क्या कहलाएगा? तो वो क्या कहलाएगा भाई? आपका प्लाज्मा कहलाएगा भाई, बचा हुआ जो भाग है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन की कितने प्रतिशत होती है? तो इसने पूरे रक्त की मात्रा पूछी है किसके अंदर? कुल वजन के अंदर शरीर में, तो 7% के राउंड होती है भाई। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? तो रक्त कितना होता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने चलना होता है किसी भी एग्जाम्स में। देखो समान तो नहीं होता, 2 गुना भी नहीं होता भाई।
आधा लीटर ज़्यादा तो मिलेगा ही नहीं, आधा लीटर कम तो कम होता है फीमेल्स के अंदर, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसकी वजह से ऑप्शन के हिसाब से हमने कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है भाई? ऑक्सीजन का परिवहन करेगा भाई, ट्रांसपोर्ट करेगा एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन को ले जाने के लिए आरबीसी का काम होता है भाई। आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की? इंपॉर्टेंट है भाई। तो किसने की? एंटोन वैन लीवनहुक ने की थी भाई। किसकी? आरबीसी की खोज की थी। भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? भ्रूणावस्था में, तो भ्रूणावस्था को इंग्लिश में बोलते हैं भाई एम्ब्रियो स्टेज भाई। तो एम्ब्रियो के टाइम में आरबीसी कहाँ बनेंगे? तो यकृत में। यकृत क्या होगा भाई? लीवर होगा भाई, लीवर के अंदर बनेंगे। आरबीसी की कब्र किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। आरबीसी की कब्र, तो आरबीसी की कब्र प्लीहा स्प्लीन। देखो प्लीहा का ही इंग्लिश नेम है आपका स्प्लीन, तो दोनों आंसर आएगा भाई इसका। आरएच फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो आरएच फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने की? इंपॉर्टेंट है ये भी भाई। तो आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? कार्ल्स लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की थी। आरएच फैक्टर आपने पता है आरएच पॉजिटिव और नेगेटिव दो थे, और आरएच फैक्टर जो आया था वो कहाँ से आया था भाई? रिसस नाम का एक मंकी था, वहाँ से आया था। जैसे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ये या ए नेगेटिव, ये जो नेगेटिव पॉजिटिव है वो आरएच फैक्टर आया था। नेक्स्ट बात करते हैं, स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? सिंपल क्वेश्चन है, 120/80। बीपी की बात कर रहा है, रक्तदाब की। ब्लड प्रेशर कितना होता है भाई? 120/80 होना चाहिए भाई, सिस्टोलिक डायस्टोलिक। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है भाई? डब्ल्यूबीसी का है आपका ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स किसका नाम है भाई? डब्ल्यूबीसी का। आरबीसी का इरिथ्रोसाइट रहेगा भाई। और प्लेटलेट्स का आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है भाई, प्लेटलेट्स का क्या रहेगा भाई आपका ना। और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। आपके लिए हम जो वीडियो लेके आते हैं वो सारी की सारी ज़्यादातर हम हैंडमेड लेके आने की प्रयास करते हैं, अपने हाथ से बनाते हैं और आपके बीच ये वीडियो लेके आते हैं। किसी भी बच्चे को किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनवानी हो, आपको उस टॉपिक के बारे में जानना हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।